पिछले साल गायों में फैली लंपी स्किन डिजीज के बाद अब पशु में एक एक कर नए खतरनाक रोग सामने आ रहे हैं। प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में पिछले 4 महीनों से सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जी का जंजाल बना है, तो वहीं अब घोड़ों में भी खतरनाक बीमारी ग्लैंडर्स रोग के केस सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 4 जिलों में इन दिनों अश्ववंशीय पशुओं यानी घोड़ों और गधों में एक खतरनाक बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। ग्लैंडर्स रोग यानी ऐसी बीमारी जिससे न केवल पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि बुखार जैसे लक्षणों के चलते उसका ज्यादा समय तक बच पाना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी के आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में प्रदेश में जयपुर, झुंझुनू, अलवर और बीकानेर जिलों में अश्ववंशीय पशुओं में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग ने चारों जिलों को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर अश्ववंशीय पशु के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि रोग प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर क्षेत्र में अश्ववंशीय पशुओं को इकट्ठा करने और आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। विभाग ने प्रदेश में कई जिलों से घोड़ों के करीब 900 सैंपल एकत्रित किए हैं। इनमें से 6 घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि की गई है। इसके बाद इन घोड़ों को यूथेनेशिया किया गया है। जानिए क्या है ग्लैंडर्स रोग। ग्लैंडर्स जीवाणु जनित बीमारी है जो घोड़ों और गधों में होती है। घोड़े के नाक से तेज म्यूकस नुमा पानी बहने लगता है। शरीर में फफोले होने के साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत होती है। साथ ही बुखार आने के कारण घोड़ा सुस्त हो जाता है। यह एक जानवर से दूसरे जानवर में भी तेजी से फैलती है। बीमारी से बचाव के लिए अभी तक कोई दवा या टीका नहीं बना है। पशु में एक दूसरे से दूर रखकर ही कर सकते हैं बचाव। घोड़े में ग्लैंडर्स रोग के लक्षण दिखे तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इससे समय रहते रोग को दूसरे घोड़े में फैलने से रोकना संभव है। राज्य में अभी घोड़ों के अंदर ग्लैंडर्स रोग पाया गया है। ग्लैंडर्स रोग एक बैक्टीरिया जनित रोग है और वर्तमान में इस फरवरी माह तक राज्य के 4 जिलों में अलवर, बीकानेर, जयपुर और झुंझुनू में ग्लैंडर्स रोग से पीड़ित घोड़े पाए गए, पर इनकी संख्या अभी तक कुल मिला के 6 ही है। इन 4 जिलों में 6 घोड़े हमें मिले हैं। इस रोग में घोड़े को जो हम हैं टेस्टिंग के बाद उसको मारने की प्रक्रिया एथनाइज जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन तरीके से उसको हम मारते हैं और उसके बाद पूरे घोड़े के शरीर को हम साइंटिफिक तरीके से या बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हुए डिस्पोज ऑफ करते हैं खड्डा खोद के। जब इसको मारा जाता है तो सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब के उसमें निर्देश में कमेटी बनती है और इन घोड़ों को केंद्र सरकार के उस पर कंपनसेशन देने का प्रावधान है। 25,000 प्रति घोड़ा कंपनसेशन घोड़ा मालिक को दिया जाता है। घोड़ों में इस बीमारी के केसेस बढ़ने पर पशुपालन विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। मार्च के दूसरे पखवाड़े यानी संभावित रूप से 18 मार्च से बीकानेर जिले के तिलवाड़ा में लगने वाले मलिनाथ जी पशु मेले को लेकर सावधानी बरती जा रही है। मलिनाथ पशु मेले में आमतौर पर घोड़ों की काफी खरीद फरोख्त होती है। मेले में आने के लिए पशुपालन विभाग ने अश्व मालिकों को घोड़े का एलिसा और CFT परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इसकी नेगेटिव जांच रिपोर्ट आने पर ही घोड़े को मेले में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में अश्वपालकों को घोड़े का यूथेनेशिया करने के एवज में करीब 25,000 रुपए मुआवजा भी दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग का प्रयास है कि इस बीमारी से अधिक घोड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।